सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सड़क मसाले की बहुत ही फ्रेश, कमाल, शानदार, जबरदस्त मसालेदार एपिसोड में, जहां मैं दोस्तों देने वाला हूं आपके सवालों के जवाब जो आपने पूछे थे, ट्विटर के ऊपर लगाया था हैशटैग बोलो गुरुजी। तो यार सवाल बड़े इंटरेस्टिंग है, मिलेंगे बहुत ही बेहतरीन से जवाब। तो इसमें जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हर बार की तरह इस बार की भी बिल्कुल सेम बात है कि भाई आप जो है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी कभी इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। और अभी ऐसे में सवाल यार आज भी बहुत ज्यादा हो गए थे, हालांकि कोशिश की है कि जितने हो सके उतने सवाल पिक कर पाऊं दोस्तों, आपको दे पाऊं आपके सवालों का जवाब। तो इसमें जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सवाल पूछा है पहला हर्ष दुबे ने, बोलते हैं गुरुजी आज तो सवाल पिक कर लेना, आपका तो हालचाल मिले बहुत दिन हो गए। क्या बात कर रहे हो भाई, रोज सुबह शाम आपके सामने आता हूँ कैमरा पे, मतलब रिकॉर्डिंग करके आप देखते हैं स्क्रीन पे वीडियोस अपनी, तो हालचाल एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास है। बोलते हैं दुबई में कोरोना का क्या सीन है और क्या चार्जिंग करते वक्त गेम खेलने से बैटरी की लाइफ कम हो जाती है। यार हर्ष, बैटरी की लाइफ की जहां तक बात है ना, तो बैटरी की लाइफ कम होना कहूं या कहूं तो बैटरी को डैमेज पहुंचता है, बिकॉज टेम्परेचर्स बढ़ जाते हैं अगर आप गेम खेलते खेलते फोन को चार्ज भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली सोचें तो यार एनीवेज आप अपने मोबाइल फोन को साल, 1.5 साल, 2 साल यूज करेंगे तो तब तक के लिए ऐसा कुछ डैमेज नहीं होगा। और ये कहीं लिखा नहीं है कि गेम खेलते खेलते फोन को चार्ज मत करो, तो आप कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि भैया फोन को पकड़ नहीं पा रहे हो, फोन बहुत गर्म हो जा रहा है, तो ऐसे में अवॉइड करो। अगर आप गर्म एनवायरनमेंट में, फॉर एग्जांपल माहौल में बहुत गर्मी है आसपास, या समर्स का टाइम चल रहा है फिलहाल, तो ऐसे में अवॉइड करो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि फोन की बैटरी को कोई भयंकर नुकसान पहुंच जाएगा। जो नुकसान होगा थोड़ा बहुत, तो वो आप जितना यूज करोगे साल 2 साल, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहां तक बात है दुबई में कोरोना का क्या सीन है, तो यार फिलहाल के लिए चीजें काफी बेहतर हैं और काफी इंप्रूव हो रही हैं। और ऐसे में उम्मीद करता हूं कि पूरे दुनिया भर में जहां जहां पे भी अभी कोरोना का सीन है, जो हम जान रहे हैं कि सबके लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, वो यार चीज बेहतर ठीक हो। फिलहाल यहाँ पे कुछ ऐसा सीन है कि रोज कुछ 300-400 के अराउंड नए केसेस आते हैं और रोज कुछ अराउंड 700 से 800 जो है वो रिकवरीज होती हैं। तो अभी कुछ करंट आई थिंक 12-13 हजार के आसपास एक्टिव केसेस हैं। तो उम्मीद करते हैं यार कि अभी बहुत लंबा टाइम हो गया, पूरी दुनिया जो है वो झेल चुकी है इस पेंडेमिक को, तो हम इससे आगे बाहर निकलें और अपनी लाइफ को वापस से बैक टू नॉर्मल लेके आ जाएं। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे इरशाद अहमद ने, बोलते हैं गुरुजी दिस इज फॉर यू, प्लीज टेल मी कैसा लगा। तो ये भाई इरशाद ने एक स्केच बनाया है, आई एम नॉट श्योर कि कैमरा पे ऐसे दिख रहा होगा, लेकिन स्केच बहुत अच्छा बनाया है इरशाद। मतलब काफी अच्छे स्किल्स हैं आपकी। काश मेरी भी जो है, हैंडराइटिंग तो मेरी ठीक ठाक है, लेकिन मेरी ड्राइंग या स्केचिंग इतनी अच्छी होती। ये लव यू गुरुजी फ्रॉम झारखंड लिखते हैं, तो इरशाद लव यू टू मेरी तरफ से, और इनफैक्ट आप सभी व्यूअर्स को भी ढेर सारा प्यार सीधा मेरी तरफ से। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे रमन ज्योति ने, बोलते हैं कि भाई मेरी एक सलाह है कि आप जल्दी से मोबाइल कंपनी लॉन्च कर दो जो कि कंप्लीटली इंडिया बेस्ड हो, आपसे ज्यादा इसके लिए कोई डिजर्विंग नहीं है। बोलो गुरुजी भाई अभी राइट टाइम है, लव यू भाई। लव यू टू रमन, ये सोचना बहुत अच्छा, एक नेक विचार है कि ऐसा किया जाए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा यार। मतलब इंडिया में कंपनी बन सकती है, इंडिया में फोन्स बनाए जा सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं। हालांकि इसके अंदर भी बहुत ज्यादा पैसा लगता है, जो कि बहुत एक बड़ी अमाउंट है। लेकिन चाइना से कंप्लीटली कट कर देना आज के सिनेरियो को देखते हुए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बिकॉज बहुत सारे जो कंपोनेंट्स लगते हैं, मतलब एक फोन में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें से कुछ फॉर एग्जांपल जापान में बनते हैं, कुछ फॉर एग्जांपल यूरोप में बनते हैं, कुछ फॉर एग्जांपल यूएसए में बनते हैं, कुछ फॉर एग्जांपल कोरिया में बनते हैं, ताइवान में बनते हैं, तो उसमें से कुछ चाइना में भी बनते हैं। तो आप उनको कट नहीं कर सकते, अगर हम कट करेंगे तो फोन नहीं बन पाएगा, तो वो करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन कभी अगर फ्यूचर में यार होता है, देखो हम तो दुआ ये करते हैं ना कि जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो सब इंडिया में आके अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें, तो जो फोन इंडिया में बना हो वो सब उन आइटम्स से बना हो जो इंडिया में ही बने और उनको जोड़ के एक फोन बने, तो वो एक आइडियल सिचुएशन होगी। लेकिन अभी के लिए ऐसा कर पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कभी अगर फ्यूचर में होगा तो यार जरूर, पैसा बहुत लगेगा, लेकिन क्या पता कभी आप देख पाए फ्यूचर में कोई मोबाइल फोन कंपनी। अगला सवाल है यहाँ पे उनीश रचवानी का, बोलते हैं कि भाई दुबई में सोलर इक्लिप्स कैसा दिखा, और आज वैसे कोई स्पेसिफिक सवाल नहीं है, बस आप बताओ कि क्या हालचाल है। यार हालचाल एकदम बढ़िया है उनीश, चीजें चल रही हैं। मैं क्या यार अपने घर में ही हूँ, लेकिन स्टिल धीरे धीरे बिजनेसेस बैक टू नॉर्मल हो रहे हैं और चीजें जो इतने टाइम से रुकी हुई थी वो धीरे धीरे दुनिया हम आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। जहां तक बात है सोलर इक्लिप्स की, तो यार हुआ तो सही यहाँ पे सोलर इक्लिप्स, कुछ आई थिंक सुबह 7 से लेकर कुछ 11 बजे तक का टाइम था। दिन में लग भी रहा था ऐसा कि वो मतलब होता है ना, मतलब कि भैया पता नहीं क्या कहावत आने वाली है कि मतलब सूरज तो है लेकिन वो थोड़ी चमक कम हो गई है, अजीब अजीब सी, मतलब वो जो दिखता है जैसा कोई इफेक्ट। लेकिन मैंने जब देखा सूरज की तरफ, मैं ऐसा कुछ कर रहा था तो ऐसे नजर नहीं आ पाया, बिकॉज मेरे पास कोई स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं थे वो, वरना मैं गत्ते वत्ते के ऊपर उसका वो देखता थोड़ा सा बना के रिफ्लेक्शन। लेकिन हाँ वैसा था इक्लिप्स, लेकिन अब चलो हो गया खत्म। अगला सवाल है यहाँ पे अजय साहू का, बोलते हैं कि गुरुजी गौरव चौधरी चैनल पे नेक्स्ट व्लॉग कब विद ऑनलाइन कोलैब एंड सनटेक मसाला में भी मीम्स डालिए और मसालेदार हो जाएगा सनटेक मसाला, प्लीज गुरुजी टेक केयर।
केयर, फॉर हेल्थ, लॉट्स ऑफ लव। लॉट्स ऑफ लव मेरी तरफ से भी आपको अजय। जहां तक बात है अगले व्लॉग की, तो यार कोशिश करूंगा कि जल्दी ही आ जाए। ऑनलाइन कोलैब वगैरह कर सकते हैं, बहुत दोस्त लोग हैं हमारे, तो किसी के साथ में बात कर सकते हैं शायद। इसके अलावा जहां तक बात है स्टैंडअप मसाला में मीम्स ऐड करने की, तो यार जरूरत नहीं है ना। हम खुद मीम से कम है क्या? मतलब इतने बढ़िया आपको सवाल के जवाब देते हैं यार। मीम्स टेक न्यूज में थोड़ा सा एक फ्लेवर ऐड करती है, वो एक अलग बात है। हमने स्टार्ट किया और काफी अच्छा उसका रिस्पांस मिल रहा है। लेकिन संडे मसाला है थोड़ा सा, मतलब क्या बोलते हैं इसको, मेरी दिल से जो बात मैं करना चाहता हूँ मैं वो करता हूँ आपके साथ में, तो ऐसे में थोड़ा सा इसको नेचुरल रखते हैं, मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होगा। अगला सवाल है यहाँ पे सुमित गुप्ता का, बोलते हैं कि आपके फोन में कौन कौन सी एप्लीकेशन है और आपके फोन में डेली कितनी नोटिफिकेशन आती है? गौरव भैया, कार्डिंग के टॉपिक पे कोई वीडियो बनाओ प्लीज, लाइक टेलीग्राम कार्डिंग, फेक नेटफ्लिक्स अकाउंट, फोन पे एक वीडियो कलेक्शन का। अरे भाई ये तो 50 सवाल पूछ लिया आपने एक में। चलो ज्यादा बात है मेरे फोन में एप्लीकेशंस की, तो यार ज्यादा मैं अपने फोन में ऐसे ऐप्स रखता नहीं हूँ। मेरे फोन में नॉर्मल जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं बस वैसी ही वही एप्स हैं यार। ऐसा मेरे फोन में कुछ भंडार नहीं है एप्स का। सिंपल कुछ कुछ चीजें हो जाती हैं, जो स्टॉक एप्स आती हैं वो है ही। उसके अलावा फॉर एग्जांपल कुछ बैंकिंग की एप्स हो जाती हैं, कुछ सोशल मीडिया नेटवर्क हो जाते हैं, एक्सेप्ट टिकटॉक या जो टेढ़ा बड़ा कचरा होता है। मतलब मैं नॉर्मली व्हाट्सएप या फेसबुक या इंस्टाग्राम, बस ट्विटर वगैरह ये सब यूज करता हूँ। और ऐसी कुछ ऐसा इसके अलावा ऐसी एप्लीकेशन नहीं है जो मेरे फोन में है। गेम्स कुछ एक दो होते हैं, तो मैं कभी वीडियो बनाऊंगा तो आपको शायद उस टाइम पे देख के बेहतर मालूम चलेगा। जहां तक बात है कार्डिंग के ऊपर वीडियो, तो मैं पहले बना चुका हूँ। आज की डेट में भी स्टिल स्कैम हो रहे हैं, लोग उनमें फंस रहे हैं, तो अब क्या क्या कर सकते हैं। मेरा मैसेज सबको ये है कि भाई प्लीज इंटरनेट पे ना कुछ भी फॉर ग्रांटेड मत समझो। बहुत शातिर लोग बैठे हैं, तो उनसे प्लीज बच के रहो। अगला सवाल है यहाँ पे अनुराग का, बोलते हैं कि कल WWDC है तो एप्पल क्या कर रहा है इस बार, आपका क्या कहना है? और क्या आप एंड्रॉइड 11 का बीटा 1 टेस्ट किया है क्या आपके पिक्सल में? नहीं यार अनुराग, बीटा 1 तो मैं टेस्ट नहीं कर पाया पिक्सल में, बिकॉज दिमाग से निकल गया और फिर ऐसा हुआ सीन की कुछ मैं डाउनलोड वगैरह नहीं कर पाया। तो मतलब चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, जब थोड़ा सा और बाद में आएगा तब कर लेंगे कभी भी अपडेट। जहां तक बात है एप्पल की तरफ से, तो यार सॉफ्टवेयर अनाउंसमेंट्स तो होते हैं खैर मेनली WWDC में, साथ में इस बार लगता है कुछ हार्डवेयर भी आ सकता है, नया iMac वगैरह आ सकता है शायद, तो भी देखते हैं एग्जैक्टली। कल कीनोट है, तो परसों आपको सुबह उसका वीडियो मिलेगा कि एप्पल ने क्या कुछ नया किया है इस साल अपने इवेंट पे, जहां पे आईफोन का नया ओएस, मैकबुक के नया ओएस का अपग्रेड, या फॉर दैट मैटर एप्पल वॉच का या टीवी का नया ओएस, तो वो सब होगा। इस बार इवेंट खैर ऑनलाइन हो रहा है, तो देखते हैं इस बार आखिर क्या कुछ नया होता है। अगला सवाल पूछा यहाँ पे नितिन रायकवार ने, बोलते हैं कि भैया आज का मोटिवेशनल वीडियो बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू। और सुबह से कहाँ गए थे घूमने? दुबई का चक्कर लगा लिया, हमें नहीं दिखाया। दिखाया तो सही, मतलब मैं तो ड्राइव करते हुए तो वीडियो बना रहा था। बाय द वे लव योर वीडियोस, लव यू, थैंक यू नितिन। बाय द वे आपको जो मोटिवेशनल वीडियो मैंने बनाया, मोटिवेशनल वीडियो भी नहीं था यार, वो सिर्फ कुछ ऐसे मन की बात थी जो आपसे मैं शेयर करना चाह रहा था, तो वो मैंने आपको बना के बता दिया। जहां तक बात है कि वो कहां से कहां गया था, तो एक्चुअली मेरे को सुबह लगा कि मैं जाता हूं तो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, लेकिन वो लाइट वाइट भी अच्छी नहीं आती। तो मैं बेसिकली जब मैंने वीडियो स्टार्ट की रिकॉर्ड करना, तो मैं दुबई में ट्रेड सेंटर राउंड अबाउट है, जो कि एक बहुत ही मतलब पॉपुलर राउंड अबाउट है, तो वहां से मैंने स्टार्ट किया था। शेख ज़ायद रोड में चलता हुआ आ रहा था टुवर्ड्स अपने घर की तरफ, और फिर मैं अपने जो कम्युनिटी है जुमेरा आइलैंड्स में, वहां पे मैंने एंटर किया। और वो पूरा सफर था आई थिंक 20-25 मिनट का, जिसमें मैंने पूरा ये वीडियो बनाया। एंड मुझे अच्छा लगा कि एटलीस्ट कुछ लोगों ने उस वीडियो को देखा, और जो एक बात शेयर करने को थी वो आपने समझी। और बस मतलब और क्या कह सकते हैं, मतलब बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपको बहुत कुछ कहना होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि यार आपके मन में बहुत सारी बातें होती है लेकिन आप कह नहीं पाते। तो ये ऐसे वीडियो था, मतलब बात बहुत दिनों से करनी थी, अभी बस वो बाहर निकल गई। अगला सवाल है यहाँ पे भाभा उपाध्याय का, ये बोलते हैं कि गौरव सर नमस्कार, हेलियो G90T वर्सेस स्नैपड्रैगन 710 आपके हिसाब से कौन सा प्रोसेसर अच्छा है और क्यों? यार पहले तो मेरी तरफ से भी नमस्कार। जहां तक बात है इन दोनों की, तो मैं चूज करूंगा MediaTek G90T। अगर हम बात करें स्नैपड्रैगन 710 के साथ में, बिकॉज 710 थोड़ा सा पुराना हो गया। अगर आप 720G बोलते तो शायद मैं 720G बोल देता, लेकिन एज ऑफ नाउ इन दोनों में से तो मैं शायद बोलूंगा G90T। अगला सवाल है यहाँ पे अमन खाते का, ये बोलते हैं कि आपका फर्स्ट मोबाइल और कंप्यूटर कौन सा था और कौन से ईयर में लिया था? यार मेरा जो फर्स्ट कंप्यूटर था उसका मेरे को ईयर तो एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मैं उस टाइम में बहुत छोटा हो गया था, मैं आई थिंक 3rd या 4th क्लास में था। और वो उस टाइम होते थे आपका, ये चलते थे इंटेल वाले 386, 486, 586, 686, ये वाले हुआ करते थे। उसके बाद में फिर वो पेंटियम आया था, तो मेरे ख्याल से शायद पेंटियम 2 या पेंटियम 3 था, इतना ज्यादा याद है। उसके अंदर कुछ वही 32 MB की रैम थी और 4.5 GB के आसपास की हार्ड ड्राइव थी। तो वो एक उस टाइम पे कंप्यूटर था जहाँ पे CPU आप नीचे रखते थे, उसके ऊपर आपका मॉनिटर हुआ करता था, तो वो वाला सीन था, बॉल वाले माउस वाला। और जहां तक हम बात करते हैं मोबाइल फोन की, तो यार मेरा पहला फोन था नोकिया 7610, नोकिया 7610, काफी एक पॉपुलर मॉडल था। नोकिया 7600 था, फिर नोकिया 7610 आया था, तो ऐसे फिर 7710 भी आया था, 7710 भी आया था। तो 7610 था मेरा फर्स्ट फोन, और आई थिंक एक 2000
2004-5 की बात है, 2004-5 के आसपास शायद। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे पिंक लियो ने, ये बोलते हैं कि प्लीज द फ्रेम टीवी 2020 का डेडिकेटेड वीडियो या अनबॉक्सिंग वीडियो बना दो। अच्छा, वो सैमसंग वाला जो नया है फ्रेम टीवी, वो तो कोशिश करते हैं। वैसे यार टीवी इतने टीवी हो गए ना कि मतलब मेरे को डब्बे इकट्ठे करने में लगता है कि मैं क्या करूं, मैं दोस्तों को देता हूं बाद में कि भाई ले जाओ टीवी, मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन कोशिश करता हूं कि फ्रेम का एक वीडियो बनाऊं जिसको आप जल्दी शायद एंजॉय करेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे अंकित पाटीदार का, बोलते हैं कि भाई आप यूट्यूब के अलावा क्या वर्क करते हो, रिप्लाई प्लीज भाई। अंकित कितनी बार बता चुका हूं यार ऑलरेडी, मैं बहुत बार आई थिंक बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूं। हालांकि इंटरनेट में बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन भी है कि मैं दुबई पुलिस में काम करता हूं, तो मैं ऐसा नहीं काम करता हूं दुबई पुलिस में। मैं दुबई पुलिस सर्टिफाइड एक इंजीनियर हूं सिक्योरिटी सिस्टम्स का, तो वो एक अलग चीज है। मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद में मैंने सर्टिफिकेशन लिया, मैं दुबई पुलिस अकेडमी में गया, वो सब एक अलग बातें थी। एज ऑफ नाउ बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिसमें मेरा परिवार शामिल है, जिसमें मैं खुद शामिल हूँ। यूट्यूब मैं एक शौक के लिए करता हूँ, मेरी एक हॉबी थी और मैंने इसको हॉबी की तरह रखा है। जहाँ पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हम टेक की बात कर रहे हैं, और ये जब मैंने कॉलेज अपना खत्म किया 2015 में, उसके बाद इस हॉबी को एक शुरू किया सोच के कि चलो देखते हैं कि कुछ नया हम करके देखते हैं। तो ये एक चीज़ है। जहाँ तक बात है बाकी, तो उसमें मल्टीपल चीज़ें हैं। जहाँ पे मेरा बिजनेस है सिक्योरिटी सिस्टम्स का, उसके अलावा हमारा बिजनेस जो है वो माइनिंग का भी है, रियल एस्टेट का भी है, उसके अलावा फूड स्टफ का भी है। तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो फैमिली बिजनेस हमारा जो पूरा चल रहा है। यूट्यूब एक मेरा शौक है जिसको पूरा करता हूँ। तो इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल इंडिया में रिसेंटली हमने ग्रेनाइट की माइनिंग स्टार्ट की थी, तो वो एक बिजनेस नया हो गया है। हम लोग राइस में काम करते हैं, चावल का बिजनेस है हमारा, इंडिया से ही चावल हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। यूट्यूब बस चल रहा है, तो अब देखते हैं कब तक चलता है। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे अजय ने, बोलते हैं कि आज की वीडियो में आप एकदम टॉप नॉच थी। अच्छा, आज की वीडियो एकदम टॉप नॉच थी एंड हैप्पी योगा डे। आप सबको भाई हैप्पी योगा डे। थोड़ा प्राणायाम थोड़ा सूर्य नमस्कार वगैरह कर लिया होगा अगर, तो आज बेहतर है। मतलब योगा तो सोचो इंडिया ने पूरी दुनिया भर को कितना एक बेहतरीन तोहफा दिया है हमारी अच्छी सेहत के लिए, और इंटरनेशनल योगा डे है आज, तो मतलब 21 जून हम सभी के लिए बहुत प्राउड की बात है। फिर बोलते हैं कि न्यू अपकमिंग टेक्नोलॉजी के टॉपिक पर वीडियो बनाओ, जैसे ग्रेफीन बैटरी एक्सेट्रा। बिल्कुल बनाता हूँ अजय, मैं पहले भी कवर करता आया हूँ। जितना टाइम टू टाइम बेसिस पे कुछ कुछ अपडेट्स होते रहते हैं इन सब चीज़ों में। तो ऐसे में अगर मैं अभी कुछ देखूंगा, अगर कुछ नया होने को होगा, तो जरूर वीडियो बना के आप सभी के साथ में बिल्कुल शेयर करूंगा। अगला सवाल है यहाँ पे निशांत गुप्ता का, बोलते हैं कि आपने टेक न्यूज में से पोल कहाँ हटा दिया है, अब तो मिलता ही नहीं है पोल। दोबारा आई बटन में पोल दे दो, कहां करें पोल बता दो, अब की बार क्वेश्चन पिक करना। निशांत, तो यार पोल का ऑप्शन ना यूट्यूब ने हटा दिया, तो आई बटन में पोल नहीं आता। जब आप चैनल पे जाओगे ना, तो वहां पे आपको कम्युनिटी सेक्शन मिलेगा, होता है ना, होम वीडियोस अबाउट। तो वैसे आपको होम वीडियोस ऐसे करते करते प्लेलिस्ट वगैरह आपको मिलेगा एक ऑप्शन कम्युनिटी का। तो मैं रोजाना उस कम्युनिटी सेक्शन के अंदर पोल डालता हूँ, और इनफैक्ट कम्युनिटी के अंदर पोल डाले तो हालत ये हो गई है कि जो वोट्स आते हैं वो 4 लाख के पार, 5 लाख के पार, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट के अंदर हमको वोट्स मिलते हैं। तो एक बहुत अच्छी बात है। अब आई बटन वाला जो ऑप्शन था वो यूट्यूब ने हटा दिया है, तो अब क्या कर सकते हैं। मतलब वो काफी आसान था कि वीडियो देखते देखते गए आई पे पोल कर दिया, अभी वो ऑप्शन वहां पे है नहीं। अगला सवाल है यहाँ पे प्रथमेश का, बोलते हैं कि गिवअवेज का क्या सीन होता है। प्रथमेश, गिवअवेज का सीन ये होता है कि मैं गिव अनाउंस करता हूं, उसकी सर्टेन कंडीशंस होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक टाइम पीरियड होता है कि 30 दिन या 20 दिन या 2 हफ्ता जो भी है। कई बार ये होता है कि वीडियो पे एक फिक्स नंबर ऑफ लाइक्स की बात होती है। कई बार हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल किसी और, आई थिंक सब्सक्राइबर्स हमने किया है कि इतने मिलियन जब हो जाएंगे तब रिजल्ट आएगा। तो जैसे ही वो कंडीशंस पूरी हो जाती हैं, रिजल्ट आ जाता है, मैं विनर से कॉन्टैक्ट करता हूँ, वो अपने को जो डिटेल्स है वो मुझे भेजते हैं, और मैं बाद में या तो खुद से जाके, मैंने पहले वो भी किया है, या फिर मैं खुद से शिप करता हूँ, और या फिर मैं वो ब्रांड जिसका वो गिव अवे होता है उसको डिटेल्स देता हूँ, और ब्रांड बाद में फोन भेज देता है, विनर को फोन मिल जाता है और प्रोसेस खत्म हो जाता है। तो ये सीन है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आजकल शायद मैं गिव अवे जितना हो सके उतना कम ही करूँ। ये मैंने थोड़ा सोचा भी था, बिकॉज अभी करंटली लॉकडाउन की वजह से भी, और ऐसा क्या बहुत सारा पाइलअप भी हो गया है कि मतलब विनर्स को कई बार आइटम नहीं पहुंच पाते हैं टाइम पे, वो चीजें आगे भी जाती है, फिर विनर्स को निकालना, फिर उनको ईमेल करना, फिर वो कई बार ईमेल का जवाब नहीं देते हैं। ये ऐसा सीन एक हुआ था बीच में गिव अवे में, तो वो सब हेडेक वाला सीन। फिर कई बार ऐसा होता है कि जवाब मिलता है लेकिन एड्रेस होता है ऐसा आधा अधूरा कि मैं भेज भी ना पाऊं, या एड्रेस ऐसा होता है कि वो वहां पे डिलीवर नहीं हो रहा है कुरियर फॉर एग्जांपल। तो मतलब बहुत सारी चीजें निकल के आ जाती है बीच बीच में। तो अभी लगता है ऐसा कि एक बार शायद गिव अवे को थोड़ा सा एक बार ब्रेक लगाते हैं, या करेंगे लेकिन कम कम करेंगे। तो अगला सवाल है यहाँ पे मुकेश जाट का, बोलते हैं कि अंडर 15 के बेस्ट मोबाइल कौन सा है गुरुजी। यार मुकेश देखो, बेस्ट तो मतलब हर एक के लिए अलग अलग होता है कि मतलब आपकी रिक्वायरमेंट क्या पता कुछ और है, मेरी क्या पता कुछ और है। लेकिन मैं बोलता हूँ एक अच्छे फोन की तो आई थिंक सैमसंग का जो गैलेक्सी M31 है या M21 है फॉर दैट मैटर, तो वो आपको अंडर 15 के एक अच्छा ऑप्शन मिलेगा। या फिर आप उसके अलावा कौन सा लोगे,
नहीं, मेरे ख्याल से तो M31 का काफी अच्छा ऑप्शन होगा। अगला सवाल है यहाँ पे वेदांत का। ये बोलते हैं कि फ्राइडे के टेक खोलकर एपिसोड को क्या हुआ। यार वेदांत, तो थोड़ी सी दिक्कत ये आ गई कि टेक खोलकर के अंदर जो मैं वीडियो बना रहा था अमित भाई के साथ में, तो उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, तो इस चक्कर में चीजें डिले हो गई थोड़ी बहुत, तो अभी शायद आपको एक दो एपिसोड्स और ना मिले। जैसी चीजें सब कुछ बेहतर हो जाएंगी वापस से हम दोनों लेकर आ जाएंगे आपके लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग मसालेदार वीडियोस। एज ऑफ नाउ वो थोड़ा डिले हो गया है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो हम सब प्रे करते हैं कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और उसके बाद में वीडियोस को आप वापस से वैसे ही एंजॉय कर पाएंगे। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे ओम मोनपारा ने। ये बोलते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी Z फ्लिप को 2 लाख बार फ्लिप करने के बाद क्या होता है। यार वो उसकी हिंज विंज डैमेज हो जाती है, जो अंदर वो लगी है ना गिरारियां, जो मतलब जो भी मैकेनिज्म है, तो उस पर डेफिनेटली डैमेज पहुंचता है। हो सकता है स्क्रीन के अंदर क्रैक आ जाए, हो सकता है वो इतना सीमलेसली फोल्ड ना हो पाए, तो जो हिंज है बेसिकली जो मैकेनिज्म है उस पर डैमेज पहुंचेगा। 2 लाख बार तक सैमसंग ने टेस्ट किया है। ऐसा नहीं है कि 2 लाख हो गया और 2,01,000 मतलब 2,01,000 करते ही आपका उसमें दिक्कत आ गया, ऐसा नहीं होता है। बट स्टिल मतलब ये एक एक्सपेक्टेंसी है कि फॉर एग्जांपल इस पीछे स्विच लगा है, आप कट 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 कर रहे हो, तो मान लो 10,000 बार के लिए टेस्टेड है। ऐसा नहीं कि 10,000 से पहले फेल होगा ही नहीं और 10,000 के ऊपर एक करें तो फेल हो जाएगा, लेकिन इट्स अ थिंग कि हाँ वेरिएंट आते आते मतलब वो फंक्शनल नहीं रहेगा इस पीरियड के बाद में। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे खुबीराम ने। बोलते हैं नमस्ते गुरुजी, गुरुजी आपको मी नोटबुक कैसा लगा एंड आप मी नोटबुक की एक डिटेल्ड रिव्यू वीडियो बना देना अगर पॉसिबल हो तो। यार खुबीराम, काफी आपने इंटरेस्टिंग सवाल पूछे हैं, आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे व्यूअर्स का अपने सवाल होगा। काफी लोगों ने मुझसे पूछा भी था कि इसकी अनबॉक्सिंग कब आएगी, अनबॉक्सिंग का क्या हुआ। तो यार सीन कुछ ऐसा है कि ये है मी नोटबुक होराइजन एडिशन 14 इंचेस वाला। मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की नहीं, मतलब मन सा ही नहीं किया यार, बिकॉज लाइक एनी अदर चाइनीज लैपटॉप है, मेड इन चाइना लैपटॉप है Xiaomi की तरफ से, तो मेरा मन नहीं किया। मैंने इसको बॉक्स का अभी तक का सील भी कुछ नहीं खोला है, इट इज ब्रांड न्यू बिल्कुल पड़ा है यहाँ पे। तो अभी मेड इन इंडिया होता तो एक अलग बात होती, मतलब एक अलग सीन होता, लेकिन फिलहाल के लिए नहीं किया इसको अनबॉक्स, तो मेरे को पता भी नहीं कि कैसा है या मतलब क्या एग्जैक्टली डिटेल्स। हाँ स्पेक्स मालूम है, प्राइस मालूम है, लेकिन इसके अलावा मैंने ना खुद ने देखा ना फील किया, तो मेरे को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। वैसे ना एक और चीज मैं दिमाग में सोच रहा था, मैंने पिछले 2 दिनों से करी भी है, इनफैक्ट अगर आप टेक न्यूज में देखोगे तो आपको शायद मालूम भी चलेगा कि मैं कोशिश कर रहा था कि यार जितने मतलब जब तक पॉसिबल हो मतलब मैं कोशिश ये करूंगा कि जो मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स हैं उनको अपने चैनल पे कवर ना करूं। तो मतलब मेड इन इंडिया होते गलत बात है, लैपटॉप के अंदर भी सेम सीन है, लेकिन मेड इन चाइना को मैं कवर ना करूं ऐसा मैंने सोचा। और मैंने पिछले कुछ जो एपिसोड्स हैं टेक न्यूज के, मैंने उसके अंदर ये किया भी है, अगर आपने नोटिस किया हो तो ये कुछ सीन है। बाकी आप बताओगे आपका इसके बारे में क्या कहना है, आपकी राय जो है वो क्या कहती है, नीचे मुझे कमेंट करके अपने मन की बात जरूर बताना। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे गौरव घड़ई ने। ये बोलते हैं कि आपको क्या लगता है चाइनीज ऐप्स को बैन कर देना चाहिए इंडिया में। यार गौरव देखो, बैन करने की बात ये है ना कि मेरा ये मानना है एज एन इंडियन, मेरा ये मानना है, मैं तो कोई चाइनीज ऐप को वैसे भी यूज नहीं करता। जहां तक बात है बैन करने की, मान लो बैन नहीं भी किया तो क्या हमारा कॉन्शियस नहीं कहता हमको कि हम यूज ना करें। कुछ केसेस में हार्डवेयर के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म नहीं हो सकती, ये एक फैक्ट है, ये हमको समझना पड़ेगा, ये हम समझते भी हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डिपेंडेंसी है भी नहीं। अब क्या आप अगर एक टिकटॉक यूज ना करोगे तो कुछ पहाड़ टूट जाएगा आपके ऊपर? बिल्कुल भी नहीं। और फिर हम बात करते हैं जहां पे इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भी बोला है गवर्नमेंट को कि ये एप्स जो है वो डेटा कई बार लेके जाती है यूजर्स का बाहर, या मतलब बहुत सारा जो पूरा सीन चलता है प्राइवेसी का जो यहाँ पे इशू निकल के आता है। तो उसके चलते मुझे लगता है कि एज एन इंडियन हमारा अंदर से ये कॉन्शियस होना चाहिए कि हम इन एप्स को यूज ना करें, और अगर किसी पे डिपेंडेंट भी है तो उसका ऑल्टरनेटिव मार्केट में है तो उन ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जाए यार। तो मतलब सॉफ्टवेयर तो वो चीज है ना जो हमने वीडियो भी देखा अभी कि मतलब सॉफ्टवेयर के ऊपर तो हम जितना जल्दी हो सके उतना डिपेंडेंसी खत्म कर सकते हैं खट से। हार्डवेयर के लिए टाइम लगेगा, आई नो दैट, इट्स अ फैक्ट। तो उसके अंदर 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल इवेंचुअली तो हम हार्डवेयर के ऊपर भी कट ऑफ करते हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ सॉफ्टवेयर पे करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो गवर्नमेंट अगर बैन करे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी करती है स्टिल हम तो अपना फैसला खुद ले सकते हैं ना। और यही सोच के मैंने वीडियो बनाया, और मैं अपने फोन्स पे मैंने आज तक ना किसी ऐसी ऐप को यूज किया। मतलब टिकटॉक के कितने सारे बीचों मौके आए कि मैं अकाउंट बना लूं वहां पे, और बहुत सारी बातें होती थी, लेकिन मैंने कभी नहीं बनाया। टिकटॉक के अलावा और बहुत सारी रैंडम जो तरह तरह की एप्स आती है चाइना वाली, जितने भी जिसमें वीडियो शेयरिंग वाला काम होता है। मतलब आपको क्या लगता है कि जितने भी एप्स हैं, क्या मेरे को कॉन्टैक्ट नहीं किया होगा कि मतलब पॉपुलर क्रिएटर हूँ यार, टेक का क्रिएटर हूँ, तो सब लोग चाहते हैं कि मैं उनके प्लेटफॉर्म पे आ जाऊँ, लेकिन मैंने कभी किसी के ऊपर पे नहीं गया प्लेटफॉर्म के, बिकॉज अंदर से मन नहीं किया मेरा। तो वो सेम चीज आज भी है। तो एप्स को तो एटलीस्ट करना चाहिए भाई। और मैं अपील करता हूँ आप सबसे कि
अगर ना हम करें इनको यूज तो ज्यादा बेहतर होगा हमारे लिए। अगला सवाल है यहाँ पे सागर का, बोलते हैं कि स्नैपड्रैगन 720G कैसा है। यार स्नैपड्रैगन 720G बहुत अच्छा प्रोसेसर है और ऐसे में मिड रेंज जो फोन्स में हमको मिलता है, मतलब मिड रेंज जो मार्केट है उसके हिसाब से बहुत ही अच्छा वेल डिजाइंड और वेल केपेबल प्रोसेसर है क्वालकॉम की तरफ से। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकुल प्रताप सिंह का, बोलते हैं रैपिड फायर। अब पूछा है रैपिड फायर में कहाँ गया रियलमी टीवी या मी टीवी। यार मिड इंडिया कौन सा है वो चेक करो दोनों में, मेरे को बिकॉज याद नहीं है कि दोनों में से इंडिया में कौन सा बनता है, तो थोड़ा सा उस बात पे ध्यान लगाओ। फिर बोलते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट। यार मैं ना दोनों में से ज्यादा ऐसा यूज नहीं करता। मेरे को जो डिफरेंस लगता है वो ये है कि फ्लिपकार्ट की जो वेबसाइट है मेरे को वेल डिजाइंड लगती है, अमेजोन की वेबसाइट मेरे को ना कई बार बहुत कंफ्यूजिंग लगती है। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मतलब मैं जब अमेजोन से शॉपिंग करता हूँ मतलब ऐसे उसका जो यूआई है ना वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता, ऐसा मेरा मानना है। फ्लिपकार्ट मेरे को ऑन द रेट थोड़ा सा अच्छा लगता है डिजाइन के हिसाब से। बाकी सर्विसेज पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करता है, कुछ अमेजोन पे होते हैं, कुछ फ्लिपकार्ट पे होते हैं, कुछ दोनों पे होते हैं, तो कीमत जहाँ कम मिलती है वहां से ले लो। फिर बोलते हैं ऑनर या फिर रियलमी। नो आंसर्स। Realme UI versus MIUI, again no answers. Galaxy M21 और Realme 6, Galaxy M21। फिर बोलते हैं 60 हर्ट्ज एमोलेड या फिर 90 हर्ट्ज आईपीएस। यार देखो ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रेफरेंस क्या है। मुझे पर्सनली एमोलेड पसंद है और मैं पर्सनली 60 हर्ट्ज को माइंड नहीं करूंगा, लेकिन कुछ लोगों को 90 चाहिए होता है और अगर वो 90 आपको आईपीएस में मिल रहा है तो हो सकता है उस तरफ जाओगे, लेकिन मेरी पर्सनल प्रेफरेंस एमोलेड स्क्रीन रहेगी। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे अभिजीत ने, बोलते हैं ये स्कैम वाले तो हद ही कर दिया है, अब ये क्या मजाक चल रहा है। अच्छा इनको भैया मैसेज आया है व्हाट्सएप नंबर हैज वॉन 1.7 करोड़। क्या बात है, क्लेम करने के लिए भैया डाल रखा है यूएसए व्हाट्सएप क्लेम @gmail.com। बचो यार बचो अभिजीत, ऐसे स्कैम्स ऐसी लॉटरियां हम सबको बहुत बार लगी है अपनी अपनी लाइफ में, तो जितना हो सके हम इनसे बच के निकल जाए उतना बढ़िया है, वरना इस लॉटरी के चक्कर में कभी लेने के देने ना पड़ जाए। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे अंबिका आनंद ने, बोलते हैं गुरुजी टीपैड नाम से एक और स्कैम आ चुका है क्रिप्टॉन जैसा, आपका क्या कहना है। यार अंबिका क्या बोले, इस तरह के जितने भी हैं ये सब एक ही भाई बहन हैं, तो मतलब अभी ऐसे में हमारा इसमें जो है वो बहुत ज्यादा दिमाग का रोल है कि हम कितनी समझदारी से इन सब चीजों को टैकल करते हैं। कई बार हम अगर भावनाओं में बह जाते हैं और लगता है कि नहीं भाई ले लो चीज बहुत बढ़िया मिल रही है, तो वो गलत हो जाता है। तो हमें समझदार रहना और हमें इन चीजों को अवॉइड करना वो बहुत जरूरी है। फिर अगला सवाल पूछा है, लास्ट है क्या, नहीं लास्ट नहीं है। परवेज आलम खान बोलते हैं बंधु बस एक सवाल, आपके काले घने सुंदर बालों में बियर्ड का राज, वैसे आपने कभी आपकी अदालत शो देखा है क्या। आई लव यू 3000 प्रिय भलाल देव। अरे यार ये क्या बोल दिया। बट एनीवेज थैंक यू आपके प्यार के लिए प्रवेश। कोई काले घने लंबे बाल नहीं है भाई, कोई राज नहीं है इनका, सिंपल है, बस पता नहीं कैमरा में क्या लगते होंगे, पर्सनली मिलोगे तो अब लगेगा कि हाँ नॉर्मल सी बात है। हाँ आपकी अदालत मैंने देखा है, एक दो एपिसोड, दो चार कभी कभी बीच में कुछ अगर आता है यूट्यूब पर रिकमेंडेशन तो देखा है, मतलब आई नो दैट शो, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उसको रेगुलर बेसिस पे देखता हूँ। सत्य यादव बोलते हैं कि व्हाई डज रियर कैमरा हैव बम्प वेयर एज सेल्फी कैमरा डज नॉट हैव बम्प। यार रियर कैमरा जो है ना उसके अंदर सेंसर बड़ा होता है, लेंस मैकेनिज्म बड़ा होता है, तो वो सब चीजें फिजिकली स्पेस लेती है इसलिए बम्प होता है। सेल्फी कैमरा में सेंसर साइज इतना बड़ा नहीं होता, बहुत बार जो लेंस मैकेनिज्म होता है वो इतना कई बार बड़ा नहीं होता, तो वो जो पूरी असेंबली है वो छोटी होती है, इसलिए सेल्फी कैमरा में बम्प नहीं मिलता। और अगर बम्प मिलता तो सोचो आपको फोन कितना खराब लगेगा ना, कि मतलब सेल्फी कैमरा बम्प हो गया, तो सेल्फी कैमरा को बम्प वो नहीं देते, पीछे बम्प निकल जाए तो फर्क नहीं पड़ता, चल जाता है। अगला सवाल है यहाँ पे उदित कुमार वर्मा का, बोलते हैं कि आज के लिए तो आज तो ले लीजिए सवाल। ओके, नोकिया कैसा ब्रांड है गुरुजी और नोकिया 5.3 का अनबॉक्सिंग मिलेगा। उदित 5.3 का अनबॉक्सिंग बिल्कुल मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ अपनी अनबॉक्सिंग। और जहां तक बात है नोकिया कैसा ब्रांड है, नोकिया अच्छा ब्रांड है यार, नोकिया की बस थोड़ी कीमत ज्यादा रहती है, लेकिन जो चीज मेरे को अच्छी लगती है नोकिया की वो है नोकिया के अंदर सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर अपडेट्स। तो वो दो चीजों के ऊपर नोकिया ने जब से नोकिया आया मार्केट में सबसे बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन हाँ कीमत थोड़ी ज्यादा रहती है, लेकिन अगेन जो ब्रांड है या जो बिल्ड क्वालिटी वगैरह है वो नोकिया के फोन्स की डेफिनेटली आज भी उन्होंने मेंटेन करी हुई है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे तुषार झा ने, बोलते हैं कि क्या सैमसंग A51 2 साल के लिए ठीक है भैया जी, मैं थोड़ी बहुत गेम्स और सोशल मीडिया यूज करता हूँ। हाँ यार 2 साल के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, और बात ऐसी है 2 साल तक तो ऑन एवरेज आज की डेट में आप कोई भी अगर फोन लेते हैं तो चल जाता है। कई बार लोग बोलते हैं कि 4 से 5 साल चले, तो वो एक क्वेश्चन मार्क होता है, लेकिन हाँ नॉर्मल 1.5 साल 2 साल 2.5 साल तक तो मतलब आज के डेट में फोन आ रहे हैं वो ऐसे आ रहे हैं कि तब तक चलाओ फिर चेंज करो फिर नया ले लो, तो ये सीन है। और ऐसे में A51 तो काफी अच्छा फोन है यार। मैं इसके अलावा लेकिन आपको बोलूंगा थोड़ा सा वेट करो, सैमसंग के कुछ और नए फोन्स भी आ रहे हैं, और इनफैक्ट सैमसंग M31 आप देख सकते हो फॉर एग्जांपल, वो भी एक बहुत अच्छा फोन है। M31 अगर आप ट्राई करते हो, M सीरीज का फोन है, अगर आपको A और M में आपको डिजाइन का अगर फर्क है तो वो अलग बात है, लेकिन थोड़ा सा वेट करोगे तो आपको और बहुत बेहतरीन फोन मिलने वाले हैं। अगला सवाल है यहाँ पे लास्ट खान पठान का, बोलते हैं कि भाई यूट्यूब सेटिंग्स में आप किस कंट्री ऑप्शन या क्या ऐप में सेव किया है, इंडिया या फिर UAE, और इसका क्या होता है।
यार मैंने ना यूएई छोड़ के इंडिया किया हुआ है, यूट्यूब की ऐप में भी और अपने यूट्यूब जो मैं देखता हूँ डेस्कटॉप पे उसमें भी। और उससे होता ये है कि जो आपको कंटेंट रिकमेंडेशंस आती हैं, जो आपको ट्रेंडिंग लिस्ट मिलती है, जो आपको चीजें मिलती है, वो प्रॉपर इंडिया वाली मिलती है, वो यूएई वाली नहीं मिलती है। तो इसीलिए मतलब क्योंकि मेरे को देखना है कि भैया इंडिया में क्या चल रहा है क्या नहीं है, तो इसलिए मैंने इंडिया किया हुआ है। क्योंकि यूएई में बहुत बार अरेबिक होता है जो मेरे को समझ में नहीं आती है, तो इसलिए मेरे फायदे में है कि मैं ऐप में लोकेशन को इंडिया बना के रखूं। दोस्तों बस ये देखो सवाल, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका क्वेश्चन सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। दोस्तों वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।